हरे कृष्णा। गणपति बाबा की जय। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और वह सभी गुणों के स्वामी हैं। गणेश भगवान की पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी को भी नए काम की शुरुआत अगर गणेश भगवान का नाम लेकर की जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है और वही विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद और भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास को भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है और जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का यह पावन उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्थी 17 सितंबर के दिन होगा। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करते हैं, विराजित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्मा योग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि इस तिथि के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणपति बाबा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन, 5, 7 या फिर 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में आपको हमारे इस वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन इस बात का ध्यान सभी भक्तों को रखना चाहिए कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद रात के समय चंद्र देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:02 से और 7 सितंबर शनिवार की शाम 5:37 पर समाप्त होगी। इसलिए 7 सितंबर को ही चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:34 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। ब्रह्मा योग रात 11:01 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा का और स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा तीनों पहर की जाती है, सुबह, मध्याह्न और शाम के समय। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह 9:29 पर होगा और चंद्रास रात 8:57 पर होगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तो इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही, उनके दर्शन किए बिना ही पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या पीले वस्त्र से ढककर घर के अंदर लाना चाहिए। जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की दाईं तरफ मुड़ी हुई और उनके हाथ में लड्डू या मोदक विराजमान होते हैं, ऐसी प्रतिमा पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इसके अलावा गणेश भगवान की जो प्रतिमा बैठी हुई है, साथ में मूषक
विराजमान हो ऐसी ही प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और गणेश भगवान जी को तीनों पहर भोग भी लगाना चाहिए। आप जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है 9:01 से दोपहर 1:04। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:19 से 4:41 और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:51 से रात 9:19 तक। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वह गणेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर 1:09 से शाम 6:02 के बीच में विसर्जित कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जित करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:01 से शाम 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के लिए गणपति बाबा विराजित किया है तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच में विसर्जित कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के बाद 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात 9:19 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यह थी विसर्जन से और स्थापना से संबंधित जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। 6 सितंबर को 6 सितंबर को पड़ रहा है शुक्रवार। अब एक दिन पहले पड़ रहा है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन बाल कैसे तो बहुत बड़ी दुविधा। गुरुवार के दिन नहाए खाए कैसे होगा? यदि बाल नहीं धुला जाएगा तो क्या शुक्रवार को बाल धुल सकते हैं या फिर नियम क्या है? तो दोस्तों, हरतालिका तीज ऐसा व्रत है जो सुहाग के लिए हम करते हैं। सुहाग के लिए जो भी व्रत किया जाता है वो अक्सर भगवान भोलेनाथ का व्रत होता है, माता गौरी का व्रत होता है। तो यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का व्रत है, जो कि हम 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को करने वाले हैं। तो इस व्रत में कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सुहाग की सामग्रियों की और शादी की चुनरी की, अपने सिंदूरे की। और कुंवारी लड़कियां यदि करते हैं तो लाल पीले कपड़े से आप इस व्रत को कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इस व्रत को इस बार उठाना है बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर योग हर संयोग से देखा जाए तो इस बार का व्रत बहुत ही उत्तम है। हरतालिका तीज व्रत में आप 6 तारीख को जब आप यह व्रत करेंगे उससे एक दिन पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी धूप में आकर करने वाले काम होते हैं, मेहंदी लगवाने वाले काम होते हैं, वह 1-2 दिन पहले जाकर आप कर लीजिए। क्योंकि आप अगर एक दिन पहले जाते करते हैं और आप सोचते हैं कि अगले दिन आपका व्रत बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक्सपीरियंस है, देख लीजिए करके। अगर आप एक दिन पहले बहुत भाग दौड़ वाला काम कर देते हैं, जैसे 5 तारीख को बाज़ार जाना है, सामान लाना है, मेहंदी लगवाना है, यह करना है, वो करना है, फिर अगले दिन आपका व्रत बहुत ही कठिन तपस्या के साथ गुजरेगा। इसलिए व्रत को अच्छा निकालना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही रिलैक्स हो जाए, सारी तैयारियां हो सके। तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप पहले से करके रख लें। और दूसरी चीज़ ना है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि ये व्रत हर साल हमारे जीवन में आए और हम इस व्रत को हर साल करें। अब देखिए, जो दुविधा वाली समस्या है ना कि जो गुरुवार पड़ रहा है, तो नहाए खाए हम किस दिन करें, बुधवार को करें या फिर कैसे करें? देखिए दोस्तों, नहाए खाए का मतलब यह होता है कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। नहाए खाए का यही मतलब होता है कि आप पूरी तरह से शुद्ध होकर अब आज से शुद्ध आचरण करके शुद्ध तरीके से रहेंगे। इसी को नहाए खाए बोला जाता है।
कि जब आप नहा लें, बाल धो करके साफ खाना खाएंगे, अच्छी तरह से साफ शुद्ध आचरण के साथ रहेगी, इसी को नहाए खाए बोला जाता है। अब गुरुवार के दिन पड़ा है तो क्या करें, हम शुक्रवार को बाल धो लें या नहीं? तो देखिए दोस्तों, शास्त्र कहता है कि जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन हमें बाल जो है नहीं धोना चाहिए। और शास्त्र में तो छोड़ दीजिए, जो हमारी बूढ़ी पुरानी है दादी माँ, वो हमारे लोग हैं आसपास के या घर परिवार के, जो बोलते हैं कि तीज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हम मांग में सिंदूर लगाते हैं। इससे मतलब एक गड़बड़ शब्द है कि सिर से पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज पानी डाल लो तो ठीक है, लेकिन देखिए जो मेरी परंपरा है, मेरे अनुसार, क्योंकि इन सब व्रतों में ना सबसे ज़्यादा जो परंपरा मान्य होती है अपने परिवार की होती है, किसी के कहने से नहीं। तो मेरे कहने से नहीं करिएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इस व्रत में पानी सिर से नहीं डालना चाहिए। एक दिन पहले गुरुवार के पड़ रहा है, मान लीजिए कि एक दिन पहले ही कायदे से तो नहाए खाए होना चाहिए, लेकिन गुरुवार का दिन पड़ जा रहा है ना। अब गुरुवार को समस्या यह आ रही है कि गुरुवार को तो बाल धोला नहीं जाता, फिर हम क्या करेंगे? देखिए ना, यह है कि गुरुवार के दिन जैसे पीरियड्स वगैरह में काफ़ी लोगों का मत होता है कि कर लो, काफ़ी लोगों का होता है कि नहीं करो। तो जो नहीं करो वाला होता है उसी से मेरा मत है। मेरे परिवार में जैसे कि कोई नहीं धुलता है, और अगर परिवार की भी बात मैं करूँ तो मन नहीं मानता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा मन किसी स्थिति में नहीं मानता है कि गुरुवार, क्योंकि गुरु ग्रह को जब आप विधिवत समझेंगे ना, उनको गुण तरीके से समझेंगे ना, आपका भी दिल नहीं करेगा कि गुरुवार को बाल धोए। तो मेरा मन भी नहीं करता है गुरुवार को। और एक दिन अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम, तो हमारा कोई बिगड़ नहीं जाएगा। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत बेहतर खाना बन सकता है, सिर्फ बनाने की तरीका होना चाहिए और सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो आप हो सके तो बुधवार को बाल धो लें, और बुधवार को बाल धोने के बाद आप जो है अपना शुद्ध सात्विक आहार करें। और मैं जो मानती हूँ कि तामसिक चीज़ें जितनी कम से कम ले उतना बेहतर है। तो सारी चीज़ें अगर आपको पकौड़ा पकौड़ी ही खाना है, वो भी बिना लहसुन प्याज के बना सकती हैं। तो हो सकता है, बन सकता है। तो हो सके तो आप लोग एक एक दिन पहले ना करके आप लोग बुधवार को ही बाल वगैरह धो लें, और गुरुवार के दिन, और अगर किसी कारण से आपको दिक्कत है, आप साफ हुए पीरियड से, तब उस स्थिति में आप शुक्रवार जिस दिन व्रत है उस दिन भी पानी डाल करके साफ हो जाती हैं। अब कुछ जो हमारी बहनें बिहारी की है, उनका ये प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं मानता है, जिस दिन व्रत रहता है मन करता है पानी डाल के देखिए, तो जीवित पुत्रिका में डाला जाता है, और अन्य गणेश चौथ है उसमें भी डाल सकती है। लेकिन ये तीज में आप रहने ही दीजिए, क्योंकि तीज में मत डालिए सिर के ऊपर से पानी, क्योंकि अभी आपको सिंदूरे का सिंदूर लगाना है। तमाम तरह के नियम होते हैं। तो अब मैं जानती हूँ इस व्रत इस तरीके से आपको करने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से अपने सिंदूरे का सिंदूर लगाइए, और गलती से ना अगर कभी ऐसी फील ही हुआ कि आप कोई लहसुन प्याज खा लिए, कोई चीज़ दिक्कत हो गई है, तो गंगा जल छिड़क लीजिए। माता गौरी को आपने कौन सा बहुत बड़ा अपराध किया, आपने तो केवल गलती से लहसुन प्याज खा ली। तो भगवान की ही बनाई हुई सारी चीज़ें, घबराए नहीं। यह जरूर तामसिक है, लेकिन आप घबराए नहीं। आप जो है सिर के ऊपर से पानी डालने, गंगा जल छिड़क ले, सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएगी। तो नहाए खाए से जुड़ा हुआ यह नियम आपका पूर्ण हुआ। आप बात कर लेती हूँ हरितालिका तीज व्रत की पूजा कब होगी। देखिए दोस्तों, हरितालिका तीज की जो विशेष पूजा होती है वह शाम में होती है, शाम को प्रदोष काल में होती है। तो शाम को प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:41 से, जो अच्छा मुहूर्त बढ़िया मुहूर्त होता है वो 6:41 से हो रहा है। तो आप इस मुहूर्त में घर में या बाहर पूजा कर सकते हैं। अब कब तक रहेगा यह मुहूर्त? तो पूरी रात आप हरितालिका तीज में जागरण और पूजन कर सकते हैं। 6:41 पर तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रख लेना है कि शिव जी की पूजा में आज माता गौरी को सुहाग सामग्री जरूर आप लोग चढ़ाइएगा।
सामग्री चढ़ाने के बाद अपनी मांग में सुहाग और माता गौरी की मांग से अपने हाथों से या अपने दुपट्टे साड़ी से आंचल से लेकर के अपनी मांग में जरूर लगाया जाता है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन किसी भी तरह से किसी की चुगली निंदा, क्योंकि देखिए हम सब कुछ करके और दो चार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारे सारे व्रत सारे पुण्य खंडित हो जाते हैं। जैसे कि फ़ोन पर बात करना, किसी को अपशब्द बोलना, यह सब नहीं करेगा आप लोग, क्योंकि हम किसी को कहने वाले, अपराध करने वाले को क्षमा करने वाले तो क्षमा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को करने से बहुत बेहतर रहता है। लेकिन हम किसी को सज़ा देने वाले कभी नहीं बन सकते। तो किसी की शिकायत करना, निंदा करना रोज़ के जीवन में तो ये 100% नहीं गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, आप व्रत के दिन तो इन चीज़ों से दूर रहिए, तभी, क्योंकि इतना कठिन व्रत है, ये इतना कठिन है कि जो करता है केवल वही जानता है, और किसी को क्या बताओ। जो महिलाएं करती हैं ना वो जानती है, चिल्लाने लगती है 15 दिन पहले से ही, हरतालिका तीज तो क्यों चिल्लाती है? वो जानती है क्योंकि उनके लिए बहुत भार होता है, हम लोगों के लिए बहुत भार होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी की तरह ये व्रत निकले, तो इसलिए आप लोगों को भी बताते रहते हैं। साथ साथ हम लोग भी कुछ चीज़ों से अलर्ट होते रहते हैं। तो यही ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों को बताना था। हरतालिका तीज के दिन पूजा कितनी बार आपको करना चाहिए? देखिए दोस्तों, फ़ायदे के अनुसार 2 बार करना चाहिए। एक सुबह में जो सामान्य घरेलू की पूजा होती है, और दूसरा शाम को विधिवत पूजा करें। आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, फिर सामान्य वाला शिवलिंग आप जो घर में है उससे पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिर जाकर के भी गौरी माता की पूजा, शिव जी की पूजा कर ले सकते हैं। नियम तो यही कहता है कि आप विधिवत मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं और उस तरीके से करके तीज की पूजा करें। हो सकता है शरीर में ताकत रहे तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं ताकत रहती है तो बस सामान्य करिए कि सुबह घर में पूजा कर लीजिए, शाम में जो फल मिठाइयाँ जो चीज़ें हैं वो घर में चढ़ा लीजिए, और शाम को ले जाके शिवलिंग की पूजा कर लीजिए और गौरी जी की पूजा कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। प्रभु इतनी ही शक्ति थी, बिना पानी के हम और नहीं कर सकते, इतना बोलकर पूजा कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। बताऊँगा, कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा तो वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दानो नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता इसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था, जबकि असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो तुरंत वो अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचा और सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चल गया। उसे पता था
कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिता? तो पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन में ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा समय पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने दोस्तों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोला, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। और लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोते रहा। जब वह नींद से जगा तो उसने कहा कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव,
मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त का देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, उस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब से कहा कि ठीक है, तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञात चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, अज्ञात चक्र दोनों बेहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्कर पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य करें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान अज्ञात चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन में इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें।
सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य हो जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प का पूरा कर लिया है। अब कृपा मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम उसे जीवन पर्याप्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यटन तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद। ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पता चलता है कि आपको कथा बहुत अच्छी लगी है। और जब आप कमेंट्स करते हैं तो बदले में मैं भी आपको उत्तर दे पाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए आज की कथा। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहाँ पर समय ना होने पर भी समस्त वन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से मधुरी की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प भी धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का वाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम वाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहाँ चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खुल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच आया। अब वे पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। शुभम्र मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। तो प्रेमलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव वायु और वसंत कृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को वापस लौट गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रेमलोचा और मुनि का सारा प्रयाग का सुनाया। सुनकर इंद्र और सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं
अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर ली। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर ब्रह्मलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, इनकी तप शक्ति तो अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुए। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जाप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ का अब रात दिन उसी के साथ साथ विवाह करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, इसलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पा रहे थे। इस प्रकार कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय भोग में आश्रित होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में ही रहे। एक दिन ब्रह्मलोचा ने महाभाग्य से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आश्रित हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन तो और ठहरो। तब उसने पहले की तरह लगभग 100 वर्षों के कुछ अधिक समय तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्ष तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तक कंडू मुनि उससे यही कहते कि कुछ दिन और ठहरो। ब्रह्मलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सके। महर्षि काम भोग में आश्रित होकर दिन रात उसके साथ रमन करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल रही है? मुनि ने कहा, सुबह दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लो, नहीं तो कर्म का लोभ हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रेमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी, अभी सुबह ही है, तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय हुआ और तुम मेरे आश्रम में आ गई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मलोचा की यह बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली उस अप्सरा से पूछा कि भीरू, सच सच बताओ तो सही, तुम्हारे साथ लगातार रमन करते हुए अब